हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 4.3। देखिए उसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स का नेचर निकालना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ हम b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेट बोलेंगे, d से डिनोट करेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेट। और किससे डिनोट करेंगे? d से। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 केस बनते हैं। केस फर्स्ट है जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, मीन्स b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। देन हमें 2, अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। फर्स्ट केस में जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तब मीन्स इसका मीन्स क्या, x की भी हमें 2 वैल्यू मिलेगी, एक तो प्लस के साइन के साथ, एक माइनस के साइन के साथ। अगर हम प्लस के साइन के साथ देखें तो माइनस के b अपॉन 2a प्लस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सेकेंड मिलेगी माइनस के b अपॉन 2a माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सेकेंड केस जब b² माइनस 4ac 0 के इक्वल है। फर्स्ट था जब, देखो 3 ही केस बनते हैं, या तो किसी भी नंबर की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, या 0 के इक्वल होती है, या फिर 0 से कम होती है। तो फर्स्ट केस था जब 0 से ज़्यादा थी, तो हमने बोला कि हमें 2 डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद जब 0 के इक्वल है तब हमें 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि जब ये 0 हो गया तो हमें 2 इक्वल रूट्स ही मिलेंगे। ये पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी, तो माइनस की b प्लस माइनस अपॉन 2a। ठीक है। थर्ड, अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है तो कोई भी नो रियल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। यहाँ 3 केस बने। फर्स्ट केस था b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, सेकेंड केस b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, एंड थर्ड केस b² माइनस 4ac लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें 2 रियल रूट्स मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। अगर इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, और लेस देन 0 है तो कोई रियल रूट्स हमें नहीं मिलेगा। ये आपको 3 मेन्स बातें जो हैं वो याद रखनी है। उसके अलावा रूट ऑफ b जो b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac है, उसको हम बोलेंगे d और डिनोट करेंगे डिस्क्रिमिनेट से, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेट, और डिनोट करेंगे d से। और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम पूरा ये फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस की b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। इसका इंट्रोडक्शन तो सिर्फ इतना सा ही है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। जैसे आपकी बुक का ही पहले एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन गिवन है 2x² माइनस के 4x प्लस 3। अगर हम कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू है माइनस की 4, और c की वैल्यू है 3। हमें चेक करना है कि इन रूट्स का नेचर कैसा है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे? d क्या होता है? b² माइनस 4ac। b² मीन्स क्या हो गया? माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 3, तो हो गया 16 माइनस 24, तो ये आया माइनस के 8। माइनस का 8 मीन्स वैल्यू कितना है? ये नेगेटिव। जब और माइनस के 8 क्या होता है? लेस देन 0 होता है। 0 के इक्वल भी नहीं है, 0 से ज़्यादा भी नहीं है, 0 से कम है। जब 0 से b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हमारा आंसर क्या होता है? नो रियल रूट्स। ठीक है। अगर यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आती तब हम क्या बोलते? 2 इक्वल रूट्स। और 0 से ज़्यादा आती तब हम क्या बोलते? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, find the nature of the roots of the following quadratic equation if the real roots exist, find them। तो 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन करें तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है? 2, b की वैल्यू आई है माइनस की 3, c की वैल्यू आई है 5। अब हम d निकालें। d होता है डिस्क्रिमिनेट b² माइनस 4ac। तो b² देखें,
तो माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ गया 9 माइनस 8, 5 जा 40, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये आया माइनस का 31, जो कि क्या है लेस देन 0, माइनस के 31 लेस देन 0, तो हम क्या बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स। इसको आगे हमें सॉल्व करने की नीड ही नहीं है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आई है, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट ऑफ 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करें तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस के 4 रूट ऑफ 3, c इक्वल टू 4, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट d, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, माइनस के 4 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है और रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 16 3 जा 48, साइन प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 से 48 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसका मीन्स क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आया 0। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है तो हमारा आंसर क्या आता है 2 इक्वल रूट्स आता है, ठीक है, 2 इक्वल रूट्स, उनको हम फाइंड आउट करेंगे। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लाएंगे x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस के b की वैल्यू कितनी है माइनस 4 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो अपन ने अभी निकाला ही है, वो कितना आया है 0 अपॉन 2a, 2a मीन्स हो गया 2, a की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 रूट ऑफ 3 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आगे इसको हम सॉल्व करें तो 2 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 3, क्योंकि हम रूट 3 को क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 3 से रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया तो 2 अपॉन रूट ऑफ 3, तो हमारे इक्वल रूट्स क्या हैं 2 अपॉन रूट ऑफ 3 एंड 2 अपॉन रूट ऑफ 3। यही हमको फाइंड आउट करना था। एक बार ये पूरा क्वेश्चन मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आई थी। जब वैल्यू 0 से कम होती है तो मैंने आपको भी थर्ड केस बताया था जिसमें होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स, तो हमें रूट्स निकालने की नीड ही नहीं है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में जब हमने देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो ये 0 के इक्वल आया। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेट जब 0 के इक्वल होता है तो हमारा आंसर होता है 2 इक्वल रूट्स हम निकालते हैं। तो हमने 2 इक्वल रूट्स निकाले, फॉर्मूला लगाया x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी। देखिए मैंने फिर से नहीं निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac क्योंकि हम पहले ऊपर निकाल चुके, हमने वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की 0 के इक्वल रख दी। देन हमने माइनस माइनस प्लस हो गया 4 रूट ऑफ 3 अपॉन 6, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फाइनल हमारे पास आया 2 रूट ऑफ 3 अपॉन 3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 3 से रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया तो हमारा फाइनल आंसर आया 2 अपॉन रूट ऑफ 3। तो 2 इक्वल रूट्स हमें मिले 2 अपॉन रूट ऑफ 3 एंड 2 अपॉन रूट ऑफ 3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।